मैं उन दर्शकों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने बड़ी संख्या में लाल किले की दर्द भरी दास्तान, दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान तथा बाबर की दर्द भरी दास्तान धारावाहिकों के आलेखों की पुस्तकें खरीदकर अपने परिवार वालों एवं मित्रों को उपलब्ध करवाई हैं, ताकि उन्हें भी भारत के इतिहास की सच्ची जानकारी मिल सके। आशा है आपका यह इतिहास प्रेम भारत माता के मस्तक को संसार में सदैव ऊंचा उठाए रखने में सहायक होगा। धन्यवाद। पिछली कुछ कड़ियों से हम अकबर के नवरत्नों की चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में हम राजा बीरबल की चर्चा करेंगे, जिसके बिना अकबर और उसका इतिहास दोनों अधूरे हैं। बीरबल अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री एवं सेनापति था। वह न केवल बादशाह का सलाहकार था, अपितु अकबर द्वारा घोषित नवरत्नों में से एक था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। उसका जन्म ईस्वी 1528 में महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल के जन्म स्थान के बारे में बहुत से मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान उन्हें आगरा का, कुछ विद्वान कानपुर के घाटमपुर तहसील का, कुछ विद्वान दिल्ली का, कुछ विद्वान मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी बताते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार महेश दास का जन्म राजस्थान के नागौर कस्बे में हुआ था। अधिकतर विद्वान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव को बीरबल का जन्म स्थान मानते हैं। महेश दास बचपन से ही तीव्र बुद्धि का था। वह विभिन्न भाषाओं में कविताएं एवं गीत लिखता और उन्हें संगीत की धुन के साथ गाता था। अकबर एवं बीरबल की भेंट के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार बादशाह अकबर ने अपने पान लगाने वाले सेवक से कहा कि वह बाजार जाकर एक पाव चूना ले आए। अकबर के सेवक ने महेश दास पनवाड़ी की दुकान पर जाकर कहा कि बादशाह के लिए एक पाव चूना दे दे। जब बीरबल ने अकबर के सेवक की यह बात सुनी तो उसने अचंभा व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक बादशाह ने इतना चूना नहीं मंगवाया। अवश्य ही तेरे द्वारा लगाए गए पान के चूने से बादशाह की जीभ कट गई है, इसलिए बादशाह यह चूना तुझे ही खिलाएगा। इसलिए तू चूने के साथ इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने के बाद घी पी लेना, इससे तेरी जान नहीं जाएगी। पनवाड़ी की सलाह पर बादशाह के सेवक ने चूने के साथ घी भी खरीद लिया। जब उसने अकबर को चूना दिया तो अकबर ने सेवक को आदेश दिया कि वह इस चूने को खा ले। सेवक ने चूना खा लिया तथा उसके बाद महेश दास पनवाड़ी की सलाह के अनुसार घी भी पी लिया। अगले दिन जब बादशाह का सेवक पुनः पान लेकर अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ तो अकबर उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने सेवक से पूछा कि वह चूना खाकर मरा क्यों नहीं। इस पर अकबर के सेवक ने अकबर को अपने जीवित रहने का कारण बताया तो बादशाह ने महेश दास को अपने दरबार में बुलवाया। इस प्रकार बादशाह अकबर और बीरबल की पहली बार भेंट हुई, जो आगे चलकर प्रगाढ़ मैत्री संबंधों में बदल गई। कहा नहीं जा सकता कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, किंतु अकबर और बीरबल के संबंध में इस तरह की सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें बीरबल की बुद्धिमानी का वर्णन किया गया है। इनमें से कोई भी कहानी किसी भी समकालीन अभिलेख में नहीं मिलती है। जब किसी ऐतिहासिक पात्र के संबंध में किंवदंतियां जुड़ जाती हैं तो उनमें से इतिहास को ढूंढ पाना कठिन हो जाता है। बीरबल के साथ भी यही हुआ है। माना जाता है कि अकबर और बीरबल के किस्से 19वीं सदी में किसी लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर लिखे, जिन्हें आगे से आगे विस्तार मिलता गया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महेश दास मध्य प्रदेश के घोघरा गांव में रहता था। उसके पूर्वज
संस्कृत के विद्वान थे और कवि कर्म किया करते थे। अतः ऐसी अवस्था में बीरबल आगरा का पनवाड़ी कैसे हो सकता था? वह संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा ब्रज भाषाओं का विद्वान था। ऐसा व्यक्ति पनवाड़ी कैसे हो सकता था? बीरबल विभिन्न भाषाओं में गीत लिखकर उन्हें संगीत के साथ गाता था, जिसके कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्धि पा गया था। अकबर की सेवा में आने से पहले महेश दास रेवा के राजा रामचंद्र के यहाँ नौकरी करता था, जहां उसका नाम ब्रह्मकवि था। उसका विवाह एक संपन्न परिवार की कन्या से हुआ था, इसलिए उसके पनवाड़ी होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि महेश दास पहला हिंदू था जो अकबर के दरबार में मंत्री बना। यह भी कहा जाता है कि अकबर ने बादशाह बनने के कुछ दिनों बाद ही बीरबल को अपना मंत्री बना लिया था। उस समय अकबर 14 साल का था और बीरबल की आयु 28 वर्ष थी। बीरबल ने अकबर की 30 साल तक सेवा की। दर्शकों को स्मरण होगा कि संगीत सम्राट कहा जाने वाला तानसेन भी रेवा के राजा रामचंद्र के दरबार में नौकरी करता था, जिसे अकबर ने अपनी सेवा में बुला लिया था। अतः पर्याप्त संभव है कि अकबर को तानसेन के संबंध में जानकारी बीरबल ने ही दी होगी। बीरबल स्वभाव से दयालु, विनम्र, बुद्धिमान, कवि हृदय एवं तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति था। उसकी निश्चल हास्य प्रियता के कारण अकबर उसे पसंद करने लगा। अकबर ने महेश दास को बीरबल की उपाधि दी। कुछ लोगों के अनुसार यह उपाधि बिरबर अथवा वीरवर थी। तुर्की भाषा में इस शब्द का अर्थ हाजिर जवाब होता है। यही बिरबर आगे चलकर बीरबल में बदल गया। कुछ विद्वानों के अनुसार बेताल पच्चीसी नामक लोक कथा में वीरवर नामक एक बुद्धिमान पात्र है जो अपने राजा के प्रति अत्यंत निष्ठा का प्रदर्शन करता है। उसी वीरवर के अनुकरण में अकबर ने महेश दास को वीरवर की उपाधि दी, जो घिस पिट कर बीरबल हो गई। अकबर द्वारा दी गई यह उपाधि इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग महेश दास का वास्तविक नाम भूल गए और उसे बीरबल के नाम से ही जानने लगे। उसके बाद भारत में हजारों बच्चों के नाम बीरबल रखे जाने लगे। यद्यपि बीरबल कवि एवं गायक था, किंतु अकबर के दरबार में बीरबल की प्रमुख भूमिका सैनिक एवं प्रशासनिक थी। बीरबल भी राजा मानसिंह की तरह अकबर का अत्यंत निकटतम मित्र था। अकबर ने बीरबल को कांगड़ा की तरफ एक जागीर भी प्रदान की थी, जहां वह शायद ही कभी जा पाया था। जिस तरह टोडरमल भू राजस्व एवं वित्तीय मामलों का जानकार होते हुए भी सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता था, उसी प्रकार बीरबल को भी कवि होते हुए भी सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने के लिए भेजा जाने लगा। अकबर ने उसे 2000 का मनसब प्रदान किया। अकबर बीरबल से इतना प्रसन्न रहता था कि उसने बीरबल को अपने हरम में प्रवेश करने की अनुमति दे रखी थी। यह सम्मान अकबर के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष को प्राप्त नहीं था, यहां तक कि अकबर के वंश के शहजादों को भी नहीं। फतेहपुर सीकरी के किले में अकबर ने बीरबल का महल अपने महल के निकट ही बनवाया था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। अगली कड़ी में देखिए, बीरबल के प्रभाव से गाय एवं गोबर को पवित्र मानने लगा था अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।